third round of talks between the government and farmers ended inconclusively after nearly 5 hours of negotiations that took place at Delhi's Vigyan Bhavan yesterday. The fourth round of talks will now be held on the 9th of December. After the meeting, Agriculture Minister yesterday said that a new proposal would now be placed before the farmers after discussions within the government. Faced perhaps with one of the biggest farmer agitations in recent years, the centre has offered to amend certain sections of the law, but farmers continue to maintain that they will not settle until the law is scrapped. नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 11 दिन भी जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह रोजेवाल। क्या दिक्कत आ रही है? 5 दौर की बातचीत हो रही है सरकार के साथ, फिर भी जो है मामला सुलझ नहीं रहा है। देखो जी, हमने वहाँ मीटिंग्स में क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट करके ये सिद्ध कर दिया कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2-3 बातें इसमें बहुत नोट करने वाली हैं। एक तो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पे दर्ज है। मार्केटिंग 26 नंबर पे दर्ज है, इट्स अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। ट्रेड विद इन स्टेट इज़ आल्सो स्टेट सब्जेक्ट। तो इन्होंने कंकरेंट लिस्ट से उठाया ट्रेड एंड कॉमर्स का 33 नंबर आइटम पे। तो हमारा कहना था कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडस्ट्री है, ये नॉट इन एग्रीकल्चर। यू कांट इंटरफियर इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उन्होंने हमने कहा कि ये आपने किसान के लिए कानून नहीं बनाया, आपने कानून बनाया है ट्रेडर के लिए, क्योंकि किसान ट्रेड तो करता ही नहीं, वो तो मार्केटिंग करता है, अपनी फसल की मार्केटिंग करता है। सरकार ये कह रही है कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं कानून रद्द करने की, सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि संशोधन करने को तैयार है और एमएसपी पर संभवतः लोग लिखित में देने को तैयार है। देखिए, सरकार ने एक सवाल बना लिया, इज्जत का सवाल बना लिया है, लगता है ऐसा है। वरना जो कानून बनाया है वो इतनी अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं चाहे इनफेक्टिव हो जाए टोटल कानून, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कानून जो वो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसकी जो पहले एपीएमसी एक्ट है उस हिसाब से टैक्सेस भी बराबर कर देंगे, कोर्ट जाने का भी अधिकार दे देंगे, सब कुछ वो कहते हैं, लेकिन रिपील करने को ना कहो। तो हमने कहा अभी जो कानून गलत बन गया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट है, व्हाई डू इंटरफियर? तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का भी सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोग मीटिंग के दौरान यस नो की बात कर रहे हैं आप लोग। हाँ, वो इसमें अब की बार हुआ क्योंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई। तो अब की बार जो मीटिंग कल थी उसमें वो बार बार हमें दोबारा चर्चा में उलझाना चाहते थे। हमने कहा जी चर्चा की बात अब नहीं रही, बहुत बार चर्चा हो गई, एक एक क्लॉज वाइज चर्चा हो गई। तो हमने जो आपसे कहा है हमें आप उसका फैसला सुनाओ। Today is the 11th day of protest by the farmers. Right now we are present at the Singhu border. Apart from this particular highway, which is the Delhi-Sonipat highway, 2 other highways have been blocked by the farmers who are agitating against the farm laws. Apart from the activists, the protesters, army veterans are here in solidarity with the farmers who themselves call themselves son of farmers and who are also in the agriculture business. So we'll understand from them that what exactly is the relevance of these farm laws, how do they feel about it, and about all the propaganda that has been going on, what is their opinion. So first of all we'll talk to हवलदार हरजिंदर सिंह जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूरे के पूरे कानूनों के ऊपर अगर बात करी जाए, आज 11वां दिन है, आप किसान काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे थे पंजाब में पहले, अब दिल्ली के बॉर्डर पर है। आपने क्या आपको मतलब किस वजह से आप लोग जो आर्मी में पहले सर्व कर चुके वेटरन्स हैं, किस कारण से आप लोगों को यहाँ आना? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के स्रोतों को और एनडीटीवी की टीम को जय हिंद और इनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ आकर कवर किया। और आज जो मरता है किसान, इसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, देश विदेश में पहुँचाने के लिए एक उपराला किया। एनडीटीवी और वीश कुमार जी को मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ। तो फिर इन फार्म लॉस के ऊपर वेटरन्स का क्या मानना है? आप लोग खुद भी किसान घरों से आते हैं, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप लोगों का क्या इस पर ओपिनियन है? देखो, हम ऐसा है, हम जवान हैं, लेकिन हम किसान के घर में पैदा हुए हैं। जवान कहीं ऊपर से लेफ्ट राइट से नहीं टपकता, वो किसान का बेटा है, तो किसान का भरा है। तो आज किसान हमारा बुजुर्ग। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपका नाम? मेरा नाम बलदेव सिंह है, मैं भी पंजाब से ही हूँ। हाँ जी,
मेरा ये कहना है, अगर हम खालिस्तानी हैं, जहाँ कोई इधर खालिस्तानी है, जहाँ अतवादी है, तो तुम्हारे पास पूरी इंटेलिजेंस है, तो पकड़ के उसको बंद करो। क्यों नहीं कर रहे? जब हमारे को उधर रोका गया तो खट्टर सरकार का क्या मतलब था रोकने का? हमारी लड़ाई दिल्ली से थी, तो हम रास्ते से आ रहे थे, तो बीच में खड्डे खोद दिए, बीच में तारों खड़ी कर दी। जी आप सभी से मैं अगर इन कानूनों के बारे में जानना चाहूँ, आप सभी बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा खेत है, किसान है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, इन कानूनों के ऊपर? बातचीत क्योंकि हो रही है सरकार से, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल कर आया, क्या लगता है? ये सरकार लंबा इसलिए चला रही है कि हम कोई ना कोई बीच में दंगा फसाद करवाएं। हम किसान और जवान मिले, एक ही उसमें है, जय जवान जय किसान एक ही नारा है। किसान जो जवान है शहादत देता है सरहद के ऊपर, किसान इधर मर रहा है जो पूरे देश को अन्न देता है। किसान के हम भी बेटे, हम भी किसान हैं, अभी रिटायरमेंट के बाद में हम किसान ही हैं, इसलिए हम आए हैं। जब तक कि काले कानून कैंसिल नहीं करता मोदी सरकार, तब तक हम साथ में रहेंगे इनके।